नाली की वजह से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग, लेकिन कोई नेता आज तक हमारे यहाँ 10 साल से रामानुज राय विधायक हैं, लेकिन बिल्कुल फकट चरण गिरधारी की तरह स्थिति है। वो कोई काम किए नहीं है। मेरे घर में 10 बार वो प्रवेश करके देख चुके हैं। जो स्थिति भयानक है। मुद्दा है और आपके विधायक रामानुज यादव ये तो नालायक विधायक है। ये अभी तक क्षेत्र में कोई कामे नहीं किए हैं। हम लोग मजबूरी है कि हम लोग उनको लालू जी के नाम पर वोट देना। रामानुज यादव जी तो लिख के देते हैं, खाली मोहिनी मंत्र 4-5 गो लेटर पैड है। आए रमेश यादव जी। स्वदेश लाइव के खास कार्यक्रम में स्वागत है। चुनावी यात्रा के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं। इस वक्त हम लोग सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के सीतलपुर में मौजूद हैं। सीतलपुर में आपको बता दें कि स्थानीय जनता का क्या मिजाज है, इसके अलावा यहाँ के जो विधायक हैं वो कितना काम कर पा रहे हैं, आने वाले वक्त में यहाँ की युवा किसकी सरकार बनाएगी, बातचीत होगी। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, ये बताइए कि सीतलपुर जो है वो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, लालू यादव का गढ़ है। यहाँ के विधायक रामानुज यादव हैं आरजेडी से, काम कर रहे हैं इधर? काम तो उतना नहीं किए हैं जितना चाहिए, हाँ, लेकिन अब फिर जनता बदलाव चाहिए। क्या चाहते हैं बदलाव में? मतलब सरकार महागठबंधन की होगी या फिर किसी और? सरकार में महागठबंधन की चाहिए, लेकिन जो नीतीश जी हैं अभी उनको बदलना चाहिए। उनको बदल दीजिएगा? बदलना चाहिए। क्यों, मतलब क्यों बदलना चाहते हैं नीतीश कुमार? उनका अब हो गया, 20 साल चलाए ना, हो गया। डूब गए हैं कि चेहरा देख? डूब गए हैं हम लोग। अब युवा कहने दीजिए, युवा आएंगे तो कुछ करेंगे। जैसे तेजस्वी भैया है या प्रशांत जी हैं, इन लोग कहने दीजिए। मुद्दा क्या हो? मुद्दा आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी यही है, लेकिन इस पर इससे मुद्दा से भटका रहे हैं लोग। मुद्दा दूसरा कोई ला दे रहे हैं, तो इस पर मुद्दा पर फिर चुनाव होने। आप क्या कहिएगा भाई? किसकी हम सरकार कर होगी इस बार? इस बार महागठबंधन की सरकार होगी, फुल बहुमत के साथ। तेजस्वी पे इतना भरोसा क्यों है आप लोगों? कि तेजस्वी सरकार जब 17 महीने में थी तो बहुत काम की है। 5.5 लाख नौकरी देना और 3 लाख क्रियाधीन करना बहुत बड़ी बात है। उसने बोले थे कि चुनाव के समय 2020 में कि हमारी सरकार 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख में से वो समझिए कि 3 लाख को अगर मिला दीजिए तो 8 लाख नौकरी उन सिर्फ 17 महीने में दी है। अभी इससे बड़ा और क्या चाहिए? जनता बेरोजगारी चाहती है, पलायन रुकना चाहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता को ये समझना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी एक मुद्दा लेकर चल रहे थे अभी SIR का, वोट काटने के नाम का, लेकिन उन मुद्दों में, उस यात्रा में जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, पलायन, इस सब का बात वो नहीं उठा रहे थे? उस समय उठा रहे थे, जरूर उठा रहे थे। आप जाके वीडियो सुनिएगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा, अहम बात SIR का था, वोट काटने का था। आपको लगता है कि वोट काटना एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। 65 लाख वोट कट जाना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं? हाँ, बहुत वो हर बार चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? 2020 में भी किए थे क्या? 2020 में भी किए थे। हमारे जीता हुआ कैंडिडेट 10 बार थे। अब ये थी अमलौर का, चल जाइए, जीता हुआ कैंडिडेट को उसने हरवा दिया। पहले जिता दिया, फिर रिंग कटिंग करवा कर फिर उसको 250 वोट से हरवा दिया गया। तो ये सब वोट चोरी ना हुआ। तो इस बार जनता बदलाव चाहती है, फुल बहुमत के साथ आपकी तेजस्वी सरकार आ रही है। मुद्दा क्या है? पलायन? मुद्दा बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा है। और आपके विधायक रामानुज यादव की क्या? ये तो नालायक विधायक है। ये अभी तक क्षेत्र में कोई कामे नहीं किए हैं। हम लोग मजबूरी है कि हम लोग उनको लालू जी के नाम पर वोट देना पड़ता है, लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि अभी एक युवा रमेश यादव जी हैं, इनको अभी टिकट दिया जाए। अभी बाढ़ आया था सोनपुर में, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन उसमें रामानुज प्रसाद अभी एक दिन भी नहीं गए। जब पानी निकल गया तो गए फोटो खिंचवाने के लिए नाव पर बैठ के। और वही रमेश यादव जी थे कि पूरा मतलब राशन से लेकर तिरपाल सब कुछ का व्यवस्था उसने करवाया। तो जानता ही है ना, अच्छे कैंडिडेट तो देखेंगे। सोनपुर में क्या सबसे मेजर जरूरत है आपको? सोनपुर में सबसे मेजर है कि स्वास्थ्य नहीं है, ना डिग्री कॉलेज है, ना खेल का मैदान है। अब ये सोनपुर मेला है, सोनपुर मेला को सुनने में आ रहा है कि उसको गया लेके जा रहा है लोग। सोनपुर मेला को गया ट्रांसफर कर रही है। हम लोग रमेश बहुत विश्वास है, वो आएंगे तो ये सब मुद्दा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो कटाव हो रही है वहाँ रिंग बंद बहुत जरूरी है। इस पर रामानुज प्रसाद जब एक दिन भी नहीं बोले, इसलिए हम लोग उनको फिर बहिष्कार करेंगे। चलिए, देखिए एक महिला है, इनसे बातचीत करेंगे। आप जाइएगा मत, आप रुकिएगा, महिला से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, किसकी सरकार होगी? कौन काम बढ़िया कर रहा है? चाची,
नाला नहीं है हमको। नाला नहीं है इधर। बहुत दिक्कत है। आपके विधायक काम नहीं कर रहे हैं नाला के लिए? नहीं, हाँ, मिले नहीं हैं विधायक जी? विधायक काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहे हैं। नहीं। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार काम। चलिए आप बताइए, छोड़िए, महिला नहीं बता पाई, आप बताइए क्या समस्या है सोनपुर में? समस्या है यही सर, शीतलपुर में जब तक नाला नहीं तो वोट नहीं। बस पूरे शीतलपुर पंचायत का यही नारा है कि नाला नहीं तो वोट नहीं। हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। रामानुज यादव क्या इसके लिए हम लोगों को जहाँ तक जाना हो वहाँ तक जाएंगे। नाला नहीं तो वोट नहीं, यही हम लोगों का मांग है। रामानुज यादव काम नहीं किया? रामानुज यादव जी तो लिख के देते हैं खाली मोहिनी मंत्र। 4-5 गो लेटर पैड है। आए रमेश यादव जी आए, उनको भी दिखाएं। सुरेंद्र राय जी जो हैं वो प्रदेश सचिव हैं, उनको भी दिए कि देखिए ये मोहिनी, उनको भी लिख के देते हैं, हमको भी लिख के देते हैं और काम नहीं करते हैं। यही तो है, नाला नहीं तो वोट नहीं। चलिए, नाला नहीं तो वोट नहीं। एक और युवा साथी हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है बिहार में किस मुद्दों पर एक युवा जो है वो वोट करेगा इस बार? नीतीश कुमार 20 साल राज कर लिए, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर वही सरकार चाहते हैं? नहीं, पूरी तरह हम लोग नीतीश कुमार को बदल देना चाहते हैं। अच्छा, भाजपा के सब पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। नहीं है? नहीं है। आपके राजीव प्रताप रूढ़ी को तो कहा जा रहा है। कैसे, कौन कहा? ऑफिशियल कहीं से ऑफिशियल नहीं, लेकिन बीजेपी ये प्लान कर रही है कि राजीव प्रताप नहीं, रूढ़ी नहीं, को- ये भ्रम है। हाँ, छपरा ये का भ्रम है। नहीं, ये भ्रम है। हाँ, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी भी है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना करके उनको बता दिया गया कि आप मुख्यमंत्री लायक नहीं है। रेणु देवी भी थी, तारकेश्वर प्रसाद भी थे, उन लोगों को बता दिया जाता है उप मुख्यमंत्री बना करके कि आप लोग मुख्यमंत्री लायक नहीं है। उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जेडीयू के पास एक हमारे हारे थके टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो वो रिटायर्ड होने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग टायर्ड को झेलने वाले नहीं, उनको रिटायर्ड कर देंगे। हमारे महागठबंधन के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है तेजस्वी यादव। 17 महीने का उनका कार्यकाल रहा है जो अति सुंदर रहा है। उसी के तहत महागठबंधन की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव का जितना मुद्दा था, 200 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन बढ़ा दिया गया, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे नौकरी में जो फॉर्म भरने का पैसा होता था 100 रुपया कर दिया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार ने उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया। तो अब क्या तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा है जनता के बीच जाने का? चाचा पूरी तरह कॉपी कैट हो चुके हैं। जनता ये कॉपी है। हाँ, जनता ये सब चीज़ें देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हम 200 यूनिट फ्री देने की बातें कर रहे हैं और कुछ दिन बाद आप आकर के वही चीज़ कर दे रहे हो, 125 यूनिट फ्री कर दे रहे हो। हम 100 रुपये हर फॉर्म का वो करने जा रहे हैं, आप आकर के वही चीज़ कर दे रहे हैं। हम तो फ्री कर देंगे, हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी तो फ्री हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने बोल रखा है। नीतीश कुमार इतने थके हुए इंसान है कि उनकी सोचने की क्षमता खत्म है। अब तेजस्वी जो भी उनका मैनिफेस्टो आ रही है उसी के अकॉर्डिंग वो ला करके दे रहे हैं। चलिए, तेजस्वी की सरकार। चलिए आइए, क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा? बताइए। हमको नहीं आता। हमारे यहाँ नाली का बहुत बड़ा संकट है। इस लाइन में बहुत सारे घर हैं, माने नाली के वजह से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। लेकिन कोई नेता आज तक, हमारे यहाँ 10 साल से रामानुज राय विधायक हैं, लेकिन बिल्कुल फकट चरण गिरधारी की तरह स्थिति है। वो कोई काम किए नहीं है। मेरे घर में 10 बार वो प्रवेश करके देख चुके हैं, जो स्थिति भयानक बनी हुई है। बीमारी के डर से जीवन यापन बने किसी तरह कर रहा है, और इसके बावजूद भी देख करके चले जाना, झूठा आश्वासन देना, और तरह तरह का माने हम लोगों को माने आज तक झूठा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। इस वजह से इस बार हम लोग बस एक चीज़ तय कर लिए हैं कि नाला नहीं तो वोट नहीं। ये बताइए कि विधायक भी बदल दीजिएगा, सरकार भी बदलिएगा? जरूरी नहीं है कि सरकार हमको बदलना चाहिए, हमारा विधायक बदलना चाहिए। ये विधायक बिल्कुल निकम्मा विधायक है। इस विधायक से हम लोगों को कोई आशा अब नहीं रह गया है। एक टर्म देखे, दूसरा टर्म पूरा हो गया, लेकिन आज तक वो विधायक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं किया। उस विधायक से अब हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। नाला नहीं तो वोट नहीं। चलिए, नाला नहीं तो वोट नहीं। रामानुज यादव की स्थिति इतना से पता चल रहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। सोनपुर की जनता ने अपना मिजाज बताया। शीतलपुर क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अन्य जगहों पर चलेंगे, जनता से बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।